तो प्यारे बच्चों, आज के इस प्यारे से सेशन के अंतर्गत हम आपके कक्षा 11वीं गणित जो आपके नवबोध प्रकाशन की प्रश्नावली 4A.8 है उसकी शुरुआत आज के इस सेक्शन के अंतर्गत करने वाले हैं। और प्रयास ये रहेगा कि 4.8 और 4.9 दोनों ही एक ही सेशन के अंतर्गत कवर हो जाए। एकदम सहज सरल और आसान भाषा में सारे सवाल आपको बताए जाएंगे। आइए जल्दी से करते हैं आज के इस सेशन की शुरुआत, जिसके क्रम में मैंने यहां पर कुछ कैप्सूल पॉइंट लिखा हुआ है। जैसे हमने यहां पर ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये 4 हो गया, और ये क्या हो गया 5 हो गया। इन्हीं 5 सूत्रों के आधार पर ये पूरी प्रश्नावली चलने वाली है। यानी कहने का मतलब, यदि आपका लिमिट x की अगर लिमिट कहां हो, अनंत की ओर हो, x ट्रेंडिंग टू अगर इनफाइनाइट की तरफ हो, और 1 + 1/x के पावर x हो तो उसको हम e मानेंगे, यानी उसका वैल्यू e होगा। और यदि लिमिट x की 0 हो और 1 + x के पावर 1/x हो तो भी e होगा। और लिमिट यदि x की 0 हो, e के पावर x - 1/x होगा तो वो 1 होगा उसका मान। और यदि लिमिट x की 0 हो तो log 1 + x/x होगा तो भी उसका मान 1 होगा। और यदि लिमिट x की 0 हो, a के पावर x - 1/x होगा तो log e/a उसका मान आएगा। आइए देखते हैं आपके जो अभ्यास प्रश्नावली 4A.8 का जो पहला सवाल है। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है और यहां पर आपको सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? यहां पे जैसे दिया हुआ है, इतना के बराबर आपको लाना है 2। इतने के बराबर कितना लाना है? इतने के बराबर 2 आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आइए इसका बनाते हैं हम सॉल्यूशन। और अगर इसका सॉल्यूशन बनाते हैं तो यहां पे लिमिट दिया हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये दिया हुआ है 2e के पावर x - 2 डिवाइड बाई x। इसको हमने क्या लिया है? यहां पे हमने LHS लिया है। और सिद्ध करने वाले सवालों में हम LHS को लेकर के चलते हैं, RHS को हम लाते हैं। LHS हमने यहां पे लिया है। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, कुछ है नहीं, सिंपल सा बस एक लाइन का इसका बस सॉल्यूशन है। 2 यहां पे कॉमन ले लेंगे क्योंकि 2 यहां भी है, यहां भी है, तो यहां सिंपल सा बचेगा e के पावर x - 1 और डिवाइड बाई x। और यहां पे हम लिखेंगे कि चूंकि यदि आपका लिमिट x की क्या हो 0 हो और e के पावर x - 1 डिवाइड बाई अगर x हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। यहां पे देखिए समीकरण नंबर 3 से, तो यहां पे इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो यहां पे आपका कितना आ जाएगा? लिमिट अगर अप्लाई होगा इस पर तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, यानी 2 को आप रख लोगे साइड में और ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये e के पावर x - 1 डिवाइड बाई x। तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2, जो कि आपके RHS के बराबर है। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ। इति सिद्धम या यह सिद्ध होता है। इति सिद्धम का मतलब हुआ यह सिद्ध होता है। तो इस तरह से आप दिए गए सवालों को बना सकते हो। जल्दी से आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। प्रश्न संख्या दूसरा देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर इसको हम क्या करें सॉल्व, और इसके लूं मैं LHS को, तो LHS इसका कितना है? LHS है आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये है e के पावर x माइनस e के पावर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -x है, डिवाइड बाई कितना है? x। ये आपका LHS है। अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं तो यहां से ये लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, और इसको मैं अगर लिखूं तो e के पावर x -x का मतलब है, पावर माइनस का मतलब है कि उसको अगर नीचे ले जाए हम तो उसका पावर माइनस से किस में हो जाता है? प्लस में हो जाता है। अब यहां से अगर इसके भी नीचे 1 ले लें तो इसको हल करें अगर, तो ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा आपका e के पावर x, और साथ में एक x यहां भी है, एलसीएम का मतलब नीचे। अब इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, तो e के पावर x इंटू e के पावर x माइनस का आपका हो जाएगा 1, इतना हो जाएगा। अब अगर इसको और आगे सॉल्व करें तो ये आपका कितना होगा? 0। और साथ में देखिएगा बेस अगर बराबर हो, जैसे अगर 10 के पावर 3 और इंटू 10 के पावर अगर 5 है,
बेस क्या है, बराबर है, इसका भी बेस है 10, इसका भी बेस है 10, तो इसको हम 5 और 3 यानी जोड़ करके कितना लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, 10 टू पावर 8। यानी जब बेस बराबर हो तो घातें आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यहां भी बेस बराबर है तो घातें जुड़ जाएंगी, x प्लस x 2x हो जाएगा, तो e के पावर 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई आपका हो जाएगा x इंटू ई के पावर x। अब इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू कितना है 0। अब देखिए इसका, इस सूत्र का मतलब समझते हैं आप, जो सूत्र आपका यहां लिखा हुआ है, मैं यहां पे लिखता हूं सूत्र को, e के पावर यदि आपका लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 है और आपका जो दिया हुआ है प्रश्न e के पावर x माइनस 1 बटे x है, तो इसका मान 1 होता है, आप सबको क्या है पता है। अब इस सूत्र का मतलब यह है कि जितना वैल्यू यहां e के पावर में है उतना ही वैल्यू यहां भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो उसका मान 1 हो जाएगा। अब यहां पे देखिए e का पावर कितना है, e के पावर 2x है, तो यहां भी 2x होना चाहिए, यानी e के पावर यदि 2x माइनस 1 है तो यहां अगर 2x होता है तब तो आपका इसका मान 1 हो जाएगा। तो यहां पे 2 हमने जबरदस्ती किया, यहां पे 2 हमने जबरदस्ती किया तो भाग 2 का किया तो 2 का गुणा भी करना पड़ेगा, और इसके साथ में ex है तो 2 के नीचे में हमने क्या कर दिया, e के पावर x कर दिया। बताइए इतना तक कोई दिक्कत किसी प्रकार का। अब दोनों को लिमिट अलग अलग दे देते हैं, इसका लिमिट हो जाएगा x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और e के पावर 2x माइनस 1 बटे 2x, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा 2 बटे e के पावर x। अब यहां से देखिए इसकी वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो 1 इंटू इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 इंटू e के पावर x, x की वैल्यू कितनी है 0, और किसी के भी पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहां e के पावर में 0, किसी दुनिया में किसी के भी पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहां पे आपका 1 इंटू 2 बटे कितना हो जाएगा, 2 बटे कितना हो जाएगा 1, यानी कि आपका 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 आंसर नहीं, यहां पे ये 2 आपका क्या है, RHS इति सिद्धम, यानी कि यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से आप दिए गए सवालों को बना सकते हो उन सूत्रों की मदद से। प्रश्न संख्या 3 आपका कुछ इस प्रकार से है, अगर इसको आपको सॉल्व करना है तो यहां पे देखिए इतने के बराबर इतना सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले डालेंगे LHS को लेंगे, जो कि आपका कितना दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और ये दिया हुआ है 4 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 प्लस x माइनस का 1। अब इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण, किसका, हर का। तो हर का अगर हम परिमेयकरण यहां पे कर देते हैं तो 1 प्लस x हो जाएगा, ये माइनस है तो इसको प्लस ले लेते हैं, डिवाइड बाई आपका यही भाग में भी हो जाएगा 1 प्लस x और प्लस का 1। तो ये तो एक ब्रैकेट में a माइनस b, एक ब्रैकेट में a प्लस b के सूत्र पे बैठ जाएगा। यहां से आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0, ये आपका है 4 के पावर x माइनस 1 और इंटू में हो जाएगा आपका अंडर रूट 1 प्लस x प्लस का 1, और साथ में यहां पे देखिए हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का, a का मतलब ये, b का मतलब ये, a का स्क्वायर यानी 1 प्लस x रूट में है तो स्क्वायर से इसका रूट उड़ जाएगा, तो 1 प्लस x हो गया, माइनस 1 का स्क्वायर तो माइनस 1 हो जाएगा, 1 से 1 आपका कैंसिल, और यहां से आपका बच क्या रहा है, यहां पे बच रहा है लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और साथ में यहां पे देखिए ये बचा 4 के पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाई x, इसको अलग कर लेते हैं और इसको लिमिट अलग दे देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और आपका हो जाएगा ये 1 प्लस x प्लस का 1। अगर हम इस सूत्र की बात करते हैं, सूत्र नंबर 5 की, तो सूत्र नंबर 5 जो है देखिए कुछ इस प्रकार से है, a के पावर x माइनस 1 बटे x, a के जगह पे कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी अचर संख्या हो सकती है, तो अचर संख्या है 4 के पावर x माइनस 1 बटे x, और अगर यहां पे a है तो log के साथ में a आता है, तो यहां पे अगर 4 है तो log के साथ क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहां पे आप लिखेंगे उस सूत्र को कि आपके पास अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता कि लिमिट x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 और a के पावर x माइनस 1 बटे x अगर होता, तो इसका जो फार्मूला होता है log e बेस a होता है।
ये आपका क्या है, ये आपका सूत्र है। तो ये तो आपके सूत्र पे बैठ रहा है ना, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि यहां पे देखिए a के जगह पे 4 है, तो यहां log x के जगह पे x है, 1 के जगह पे -1 है, तो यहां पे log के जगह पर आपका इस पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो log e बेस a के जगह पे कितना आएगा, a के जगह पे 4 आएगा, और इस पे जब लिमिट अप्लाई करोगे तो ये इनटू में आपका कितना होगा, ये होगा अंडर रूट का 1 प्लस एक्स का मान 0, तो 0 प्लस 1, अब इसका मान 1 होगा, 1 प्लस 1 यानी 2, 2 में जब इसका गुणा होगा तो ये आपका आ जाएगा 2 log e बेस 4, और यही आपका क्या है, यही आपका है RHS। तो इस तरह से यह सिद्ध हुआ, इति सिद्धम। तो इस तरह से अब देखिए, बहुत देर से हमने हलवा लिखने के लिए नहीं किया, अगर बहुत दिनों से मैंने नहीं बोला, तो यदि अगर सारे सवाल आपके हलवा हो गए हो ना, तो एक बार सारे के सारे कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे लिख देंगे क्या, सारे बच्चे लिख देंगे हलवा, और जब आपका हलवा आ जाएगा ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आपके सारे सवाल आपके लिए बिल्कुल हलवा हो गए और आप एकदम, आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया। देखिए अगले क्रम में जो प्रश्न संख्या 4 है कुछ इस प्रकार से है, यानी कि अगर इसका मैं LHS ले लूं तो LHS आपका लिखा हुआ है लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 और e के पावर लिखा हुआ है sin x माइनस 1 बटे x। अब इसको हमें 1 के बराबर लाना है। हम इस पे सूत्र डायरेक्टली कब अप्लाई कर पाते, जब e के पावर में जो है वही नीचे होता तब। तो नीचे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आइए करते हैं। x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 0 है, e के पावर अगर ये sin x है और -1 है और ये आपका क्या है x है, इसके नीचे हमको लाना है क्या, इसके नीचे हमें बनाना है sin x। तो sin x अगर हमें नीचे बनाना है, एक x तो साथ में है ही, तो sin x अगर नीचे बनाना है हमको तो हमें sin x का क्या करना पड़ेगा, भाग। और जब हमने sin x का भाग किया तो बताओ sin x का हम गुणा करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे सर। और जब करेंगे तो ये आपका sin x ऊपर sin x नीचे, sin x से sin x कट जाएगा और यहां का नीचे केवल x बचेगा जो कि है आपका, तो कोई मान में दिक्कत नहीं होगी। अब यहां से अगर हम लिमिट को अलग अलग खोल दें, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा e के पावर sin x -1 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और साथ में इनटू में आपका ये क्या है, आपका इसको अगर sin x बटे x है आपका, ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये है आपका sin x बटे x। तो ये भी फार्मूला आपने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि अगर ऐसा है लिमिट x की 0 जा रही है और sin x बटे x है, जितना यहां है उतना ही अगर यहां है तो इसका भी वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू यहां से आप देख रहे हो कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपका इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और इसका भी वैल्यू 1 हो जाएगा और दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 हो जाएंगे, जो कि किसके बराबर है, जो कि RHS के बराबर है, यानी कि प्रूफ आपका हो गया, प्रूफ दैट, यह प्रूफ हुआ। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 4 को बना सकते हैं। तो अगले क्रम में जो आपका प्रश्न संख्या 5वां है, देखिए कुछ इस प्रकार से है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका लेते हैं LHS, हमको 1 लाना है, LHS लेके चलते हैं, 1 लाएंगे। LHS आपका है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये है आपका e के पावर x प्लस e के पावर -x -2 डिवाइड बाई x का स्क्वायर। अगर e के पावर -1 नहीं -x, इसको माइनस पावर को प्लस पावर बना लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 e के पावर x प्लस 1 बटे ये e के पावर x ले ले तो इसका माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाने पे पावर प्लस हो जाता है, पावर का चिन्ह बदल जाता है। माइनस का कितना है 2 और डिवाइड बाई कितना है x का स्क्वायर। अब अगर इसका हम एलसीएम ले लें, एलसीएम लेकर के हल करें तो एलसीएम इन तीनों के नीचे अगर 1 ले लें तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, e के पावर x और एक x स्क्वायर यहाँ है। अब e के पावर x का गुणा यहाँ भी होगा, एक में इसका गुणा होगा, एक में इसका गुणा होगा, तो e के पावर x में e के पावर x का गुणा होगा तो e के पावर 2x होगा, और यहाँ पे प्लस का एक में एक का गुणा होगा तो 1 ही होगा, चाहे इधर से गुणा कर ले चाहे इधर से गुणा कर ले। अब e के पावर x में 2x का गुणा 2 का गुणा होगा तो -2 इंटू e के पावर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे
e के पावर 2x को ना आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, e के पावर x का स्क्वायर, भाई e के पावर x इंटू e के पावर x यानी e के पावर x का स्क्वायर, और इसको भी 1 का स्क्वायर समझ सकते हो आप। तो यहां से कुल मिलाकर के आपका जो आया लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ये देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a और b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b के होल स्क्वायर का सूत्र बन जाता है। जैसे देखिए अगर आपके पास a माइनस b का होल स्क्वायर है तो इसका सूत्र होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब इसी सूत्र पर यह आ रहा है, इसी सूत्र पर यह आ रहा है, a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, एक में तो गुणा होगा तो वही होगा। तो यहां से इस सूत्र पे बन जा रहा है, तो इसके जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, a के जगह पर कितना है e के पावर x और b के जगह पे कितना है 1 है। तो ये आपका यहां से होगा ऊपर का जो है e के पावर x माइनस 1 का, ये बन जाएगा होल स्क्वायर, और साथ में नीचे आपका है x का स्क्वायर और e के पावर x, इतना है। अब ध्यान से समझिएगा यहां पे थोड़ा सा, अगर यहां पे आपका लिमिट जो है दिया हुआ है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, अब e के पावर x इसका भी स्क्वायर है, इस x का भी स्क्वायर है, तो इसको हम इतना भी तो लिख सकते हैं ना, x का होल स्क्वायर। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं? लिमिट के सहित, लिमिट को निकाल करके चाहे हम स्क्वायर लगाएं, चाहे लिमिट को घुसेड़ करके स्क्वायर लगाएं, मान वही होता है। और साथ में इसमें भी लिमिट लग जाएगी, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये 1/ex बचा, तो यहां पे हो गया 1/ex। अब लिमिट को अप्लाई करते हैं, इसका मान तो आप जानते हो कि यहां से हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 1 इंटू इसका मान कितना हो जाएगा 1/e के पावर हो जाएगा 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 का मतलब होता है कितना 1, तो 1 इंटू 1 बराबर कितना हो गया 1, और यही आपका है RHS। अब इसी के साथ आपकी प्रश्नावली समाप्त होती है, ये 4A.8। अब अगले क्रम में हम चलेंगे 4A.9 की ओर। कितना बेहद हलवा प्रकार का सवाल था जिसे हमने बताया। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं आपके अभ्यास प्रश्नावली 4A.9 पर। तो अगले क्रम में आपकी जो प्रश्नावली अब 4A.9 है, उसका जो पहला प्रश्न है, देखिए कुछ जो हमने यहाँ पे अभी सूत्र लिखा है, उन्हीं सूत्रों का उपयोग इसमें भी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा। आपका लिखा हुआ है, लिमिट आपका दिया हुआ है, इतने का आपको क्या करना है, मान याद करना है। इसमें देखिए आपको मान निकालना है, उसमें सिद्ध करना था। अब अगर इसको हम क्या करें, सॉल्व करें, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अगर यहां पे देखा जाए तो ये आपका लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये है आपका a के पावर x माइनस b के पावर x डिवाइड बाई साइन x, है ना। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखूं, सूत्र पे बैठाने का प्रयास करूं, बनाने का प्रयास करूं सूत्र के हिसाब से, तो ये आपका a के पावर x है माइनस b के पावर x है, डिवाइड बाई अगर यहां पे x करता हूं तो हमें गुणा में भी x करना पड़ेगा, x बटे साइन x, भाई गुणा भी किया भाग भी किया, x से x कट जाएगा, मान आपका वही का वही रहेगा। इतना हो गया। अब अगर हमारे पास सूत्र अगर देखा जाए ना, तो हम इसको किस सूत्र पे बैठाना चाह रहे हैं, ये अगर आप देखिए तो आपके पास जो सूत्र होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और अगर आपके पास a के पावर x माइनस 1/x होता है, तो इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है log e बेस a होता है। इसी सूत्र पे हम बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर इसमें हम कुछ चीजें और जोड़ दें, थोड़ा सा देखते हैं, मान में अगर कोई अंतर ना पड़े तो हम देखते हैं हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पे -1। तो अगर a के पावर x -1 माइनस b के पावर x -1 अगर ऐसा कर दें तो क्या मान में कोई अंतर होगा, क्या नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर यहां पे ब्रैकेट खुलता है तो ये माइनस b के पावर x तो माइनस में रहेगा ही, क्योंकि है ही, और ये माइनस इसको प्लस बना देगा, तो प्लस का 1 और यहां माइनस का 1, यानी एक हमने जोड़ा और एक को हमने क्या कर दिया, घटा दिया। नहीं समझ में आया, चलो एक स्टेप और करके समझाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास ax माइनस bx था, ax माइनस bx था, तो ax माइनस का bx हमने ले लिया। अब इसमें हमने एक जोड़ दिया और एक घटा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसको
एक जोड़ दिया और एक हमने क्या कर दिया, एक जोड़ दिया, एक हमने क्या कर दिया, घटा दिया। अब घटाने वाले को इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके और लिख देते हैं और इनटू में यहां पे x बटे कितना है, साइन x है। अब अगर यहां पे हम ले लेते हैं लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये आपका a के पावर जो x है इसके साथ हम -1 को ले लेते हैं और ये जो माइनस के b के पावर x है इसके साथ में अगर प्लस के 1 को ले देते हैं और ये x है इनटू में x बटे आपका क्या है, साइन x है। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। अब अगर यहां पे ये तो आपका सेपरेट बन गया। अब अगर यहां पे माइनस को अगर हम बाहर रखें तो अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा। बदल जाएगा भाई, माइनस खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, बात बराबर हो जाएगी। तो ऐसा हमने कर लिया। अब x पे क्या इसी का बस अधिकार थोड़ी है, x पे इसका भी अधिकार है और इस x पे इसका भी अधिकार है। तो आइए दोनों के अधिकारों को हम दे देते हैं, किसी के साथ कोई जास्ती ना हो, तो इसलिए आइए दोनों के अधिकारों को दे देते हैं। तो ये है आपका a के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x हो गया और साथ में माइनस है और ये हो जाएगा, इसको भी लिमिट दे देते हैं और x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये है b के पावर x माइनस 1 और इसके भी साथ क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा और साथ में इनटू, साथ में क्या है, इसके बाद इनटू में है आपका, इसको भी लिमिट दे देते हैं x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा x बटे साइन x। साइन x बटे x हो या x बटे साइन x हो, बात बराबर है। चाहे हम इसको पलट देंगे तो यहां भाग हो जाएगा। अब एक का भाग करेंगे तो भी वही संख्या प्राप्त होगी और किसी संख्या में एक का गुणा करेंगे तो भी वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए चाहे x बटे साइन x लिखें, चाहे साइन x बटे x लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अब इसका मान आप जानते हो कि अगर इतना लिखा हुआ है तो इसका मान ये होता है, तो इतना लिखा है तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा log e बेस, यहां पे जो लिखा होता है वो होता है माइनस, इसका मान क्या होगा, इसका मान हो जाएगा log e बेस, यहां पे जो लिखा होता है वह होता है। तो ये आपका log e बेस a हो गया और ये log e बेस b हो गया और इसके साथ में इनटू किसका हो गया, 1 का। इसका मान कितना हो गया, 1। तो यहां से जो इसका मान निकल के आएगा वह होगा log e बेस a माइनस log e बेस b। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका हो जाएगा उत्तर। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 1 को बना सकते हैं। एक चीज और, उत्तर थोड़ा सा है इसका दिया है आगे भी, एक स्टेप आगे कर दिया है। देखिए अगर log की प्रॉपर्टी होती है, log की प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि कहीं पे अगर log m माइनस log n अगर लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, यानी इसका सूत्र ये होता है कि log m बटे n। अगर माइनस में है तो m बटे n, अगर यहीं पे प्लस होता तो m इंटू n हो जाता, यानी log mn हो जाता। तो यहां पे माइनस है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा log a बटे b। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने पे भी छोड़ दोगे तो कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो काट दे आपका उत्तर, और इतने पे भी कर दोगे तो भी आपका सही है। आपके बुक में इतना आंसर दिया है इसलिए आप एक स्टेप इसको आगे कर लेंगे। तो इस तरह से आपका प्रश्न संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब अगले क्रम में देखिए, पहले के ही जैसा दूसरा भी है, सेम एकदम उसी फॉर्मेट में ये भी बनेगा। आइए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। आपका दिया हुआ है कितना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये दिया है 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x डिवाइड बाई tan x, इतना दिया हुआ है। जैसे हमने पहले बनाया, आइए इसको भी बनाते हैं। अगर इसको हम सूत्र के रूप में बैठाने का प्रयास करें तो ये है आपका 0 और ये आपका 3 के पावर x है। इसमें हम क्या करते हैं, एक को क्या करते हैं, घटा देते हैं और दूसरे में हम एक को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और डिवाइड बाई, इधर हम x अपने से कर देते हैं तो x का गुणा हो जाएगा और ये tan x हम यहां लिख देते हैं। बस इतना हमने करना है। अब यहां से आपका जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा। अब इसमें अगर ये है आपका 3 के पावर x माइनस का 1 डिवाइड बाई x, इसके भी नीचे बांट देते हैं और माइनस अगर यहां से कॉमन ले लें तो ये बचेगा 2 के पावर x
माइनस का 1, माइनस को कॉमन लिया है तो ये भी चिन्ह बदल जाएगा और डिवाइड बाई इसके भी नीचे x, भाई x इन दोनों के भी नीचे है, इन दोनों के भी नीचे है, तो दोनों के नीचे हमने x को क्या कर दिया, बांट दिया और इनटू में x बटे क्या है आपका tan x है। ठीक है, अब लिमिट को सबको दे देते हैं, बांट देते हैं, सबका बंटवारा कर देते हैं, तो लिमिट आपकी कितनी है, x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 0 है, और ये हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x माइनस इसमें भी लिमिट दे देते हैं इसको भी, तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो जाएगा और ये होगा आपका 2x माइनस का 1 डिवाइड बाई x, इसको भी लिमिट अगर दे देते हैं तो इनटू में लिमिट x बटे कितना हो जाएगा, tan x। आप सब जानते हो कि इसका मान 1 हो जाएगा, चाहे tan x बटे x हो चाहे x बटे tan x हो, मान का क्या होगा, बराबर होगा। देखिए कैसे, बहुत लोगों को कंसेप्ट समझ में नहीं आया होगा, तो जैसे अगर हम कहते हैं कि tan x बटे x, अगर लिमिट आपका x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 है तो इसका मान होता है 1। ठीक है, अगर मान लो कोई संख्या यहां जुड़ी हो, इसके साथ इंटू लगा हो, तो अगर मान लो यही चीज अगर मैं इसको पलट देता हूं तो लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0 हो और इसको मैं कह दूं कि tan x बटे tan x हो, कितना हो, x बटे tan x हो, तो x बटे अगर इसको मैं tan x कर देता हूं और यहां पे a को इंटू कर देता हूं, अगर सूत्र तो हमारा ये होता है, लेकिन इसको अगर मैं पलटना चाहूं तो यहां गुणा की जगह क्या करना होगा, भाग करना होगा, तो ये आएगा लिमिट x ट्रेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये हो जाएगा tan x डिवाइड बाई x, इतना होगा। अब इसका मान तो 1 आना है, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई कितना, 1, तो ये इसका मान कितना आया a, और इसका भी मान कितना आना है, a इंटू 1 बराबर a, यानी कि 1 का आप गुणा करोगे तो भी a आएगा और 1 का आप भाग करोगे तो भी 1 आएगा, तो चाहे इसको आप पलट दो चाहे उतने पे ही मान रख दो, बात बराबर है। तो इसका मान तो भाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां से इसकी लिमिट जब खुलेगी तो ये log के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, log, e बेस यहां जो लिखा होता है वो 3 है, माइनस ये भी log के साथ जाएगा, यहां जो लिखा होता है वो यानी कि e बेस 2 हो जाएगा और इसका मान कितना हो जाएगा, 1। अब यहां से ये जो आपका आया, ये आपका आया log 3 माइनस log 2। ई बेस लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, माना जाता है कि ई बेस ही है, तो इसको हम लिख सकते हैं log की जो प्रॉपर्टी होती है उसके हिसाब से माइनस है, तो 3 बटे कितना हो जाएगा, 2, तो log 3/2 इसका क्या हो जाएगा, 3/2 log 3/2 इसका क्या हो जाएगा, log 3/2 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट को आप याद रखिएगा, बार बार ये चीज नहीं बताया जाएगा। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या दूसरे को बना सकते हो। इसको मैं इधर से क्या करता हूं, मिटा देता हूं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, ये बस हमने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको बताया था। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 2 को बना सकते हैं। आइए देखते हैं आपके प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 कुछ इस प्रकार से है, जिसमें आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 दिया हुआ है और ये आपका है साइन 3x बटे 3 के पावर x माइनस 1। देखिए कुल मिला के हमें उसी दिशा निर्देशन में ले जाना है, उसी डायरेक्शन में ले जाना है इस चीज को। आइए करते हैं। सबसे पहले अगर लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है और ये जो आपका साइन 3x है ना, बटे अगर इसके 3x कर दूं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3x का मल्टीप्लाई और 3x का भाग कर दिया, कोई बात दिक्कत की बात नहीं है। अब यहां से 3 के पावर x माइनस 1 है। अब अगर ध्यान से समझिएगा, ये देखिए 3 जो है सबके गुणा में है, तो 3 को हम क्या करते हैं, बाहर बुला लेते हैं और यहां पे ये है आपका लिमिट, ये कितना है, ये है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, तो ये हो जाएगा आपका साइन 3x बटे 3x और लिमिट इसको भी हम दे देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट, अगर इसको मैं पलट देता हूं जैसे 3 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई, अगर x 3 तो बाहर आ गया, यहां पे x बचा, तो 3 के पावर x माइनस 1 बटे x करता हूं तो जो यहां गुणा का चिन्ह है ना, भाग का चिन्ह हो जाएगा, मान में कोई दिक्कत नहीं होगा। भाई हमने यहां पे पलटा तो यहां भी पलट दिया, बात हमारी क्या हो गई, बराबर हो गई। अब अगर ये 3 है तो इसका मान कितना है, इसका मान तो होता है 1, इसका मान कितना होगा, इसका मान होगा 1, तो इसका मान हो जाएगा 1 डिवाइड बाई इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा log, यहां पे जो लिखा होता है वह log के साथ आ जाता है, तो log 3। अब 3 डिवाइड बाई, ये डिवाइड बाई है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइड बाई log
3। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा उत्तर। आगे हल करने की इसको कोई जरूरत नहीं है, आगे हल करने के लिए इसको कोई जरूरत नहीं है। हो जाएगा प्रश्न संख्या 3 का उत्तर। इसी में देखिएगा अगले क्रम में जो इसका चौथा सवाल बन जाता है, चौथा या पांचवा, हाँ चौथा सवाल, चौथा सवाल जो बन जाता है आपका, अगर चौथे का सलूशन बनाऊं तो चौथे का देखिएगा ये आपका दिया हुआ है कितना, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ऊपर में दिया हुआ है 5 की पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस x, ये रूट में है और माइनस का 2 है, कितना है, माइनस का 2 है। इसका हम सबसे पहले क्या कराते हैं, परिमेयकरण, तो ये है 4 प्लस का x माइनस का 2 है, तो इसको प्लस का 2 कर देंगे, चिन्ह को बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस x प्लस का 2। यहां देखिए नीचे वाला एक ब्रैकेट में a माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b के स्क्वायर पे खुलेगा, तो यहां से ये आपका कितना है, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ऊपर में जो है ये है 5 के पावर x माइनस का 1, ये हो गया, और ये आपका आ गया अंडर रूट का 4 प्लस x और प्लस का कितना आ गया, 2 आ गया, और नीचे में देखिएगा कितना आया, ये a का स्क्वायर यानी 4 प्लस रूट 4 प्लस x का स्क्वायर, तो इसका रूट खत्म हो जाएगा, ये बचेगा सिंपल सा 4 प्लस x, और ये बचेगा माइनस का 2 का स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। अब यहां देखिए -4 से +4 आपका क्या हो जाता है, कैंसिल। अब आपका रास्ता पूरी तरह से क्लियर है, यहां से आप इसको लिख सकते हो प्लस का माइनस का 1, प्लस का नहीं माइनस का 1, और डिवाइड बाई यहां पे कितना बचा, x बचा, और साथ में ये कितना हो गया आपका, इसको भी अलग लिमिट के साथ खोल दो, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और ये हो जाएगा अंडर रूट का 4 प्लस x प्लस का कितना हो जाएगा, 2। अब लिमिट को क्या कर दो, अप्लाई कर दो, इसकी वैल्यू तो आप जानते हो किसके साथ आएगा, लॉग के साथ आएगा, और यहां पे जो लिखा होता है वह लॉग के साथ आ जाता है, तो log 5 और इनटू x की वैल्यू 0 जाएगी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा 4 रूट 4, और रूट 4 प्लस 0 कितना होगा, 4 होगा, और रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2, तो 2 कितना होगा, 4, तो इसका उत्तर जो आ जाएगा 4 log 5, इसका क्या आ जाएगा उत्तर, आंसर इसका आ जाएगा। तो इस तरह से तीसरा और चौथा प्रश्न आप बना सकते हो बहुत ही आसानी पूर्वक। प्रश्न संख्या 5वां जो है काफी अच्छा प्रश्न है, आइए बनाते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसमें समझने वाली थोड़ी सी बात है, अगर ये देखिए लिखा हुआ है इसका 9 के पावर x माइनस 2 इंटू 6 के पावर x प्लस 4 के पावर x डिवाइड बाई दिया हुआ है x का स्क्वायर। खोलेंगे इसको, इसका प्रसार करेंगे, प्रसार कैसे करेंगे, द्विपद प्रमेय वाला प्रसार नहीं, ऐसे ही प्रसार करेंगे नॉर्मली, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, और 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 के पावर x है, तो इसको हम 3 के पावर x इंटू 3 के पावर x लिख सकते हैं, बिल्कुल, और माइनस 2, 6 को क्या लिख सकते हैं हम, 3 के पावर x इंटू 2 के पावर x लिख सकते हैं, और प्लस का ये आपका 2 के पावर x इंटू 2 के पावर x लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, ऐसा हमने क्या कर दिया, लिख दिया, और डिवाइड बाई x स्क्वायर को हम x इंटू x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ले लेंगे। अब ये 2 टाइम इतना है, 2 टाइम इतना है, तो इसको 2 टाइम को अलग अलग भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे ये है आपका 3 के पावर x इंटू 3 के पावर x माइनस ये 2 टाइम इतना है, तो 3 के पावर x इंटू 2 के पावर x माइनस 3 के पावर x इंटू 2 के पावर x, 2 टाइम हमने लिख दिया क्योंकि 2 का गुणा है ना, तो 2 टाइम है ना, तो ये आपका प्लस का ये है 2 के पावर x इंटू 2 के पावर x, इतना हमने इसको क्या कर दिया, प्रसार कर दिया, x इंटू x हो गया। अब यहां से इसको और आगे अगर हम सॉल्व करते हैं तो x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 है, इन दोनों का पेयर बना के कॉमन ले, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 के पावर x है, तो 3 के पावर x जब इसमें हमने कॉमन ले लिया तो यहां पे एक बचा, 3 के दो था ना, एक को हमने बाहर बुला लिया तो एक बचा, और माइनस इस 3x को हमने बाहर बुला लिया तो यहां 2 के पावर कितना बचा, x बचा, माइनस यहां पे क्या कॉमन है, यहां पे 2 के पावर x कॉमन है, तो 2 के पावर x को जब हमने बाहर बुला लिया माइनस चिन्ह के साथ, तो ये माइनस प्लस का हो गया, तो 3 के पावर x हो गया, और
यहां से जब एक टू ए के पावर एक्स चला गया, पहला चीज की माइनस हमने लिया तो ये प्लस किस में बदल गया, माइनस में। और दूसरा चीज एक को हमने बुला लिया तो यहां पे एक बचा टू के पावर एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू एक्स। बताइए यहां तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? हमने कुछ नहीं किया, जो भी दिया था उसी रूप में हमने प्रसार किया। अब यहां से अगर इसको एक स्टेप और लेकर के जाते हैं हम, तो 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x, 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x, इन दोनों में ये कॉमन है तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं, यानी 3 के पावर x माइनस 2 के पावर x को हमने कॉमन ले लिया, बाहर बुला लिया, तो यहां पर कितना बचा, यहां पे बचा 3 के पावर x माइनस, इसको तो हमने बाहर बुला लिया है तो यहां पे कितना बचा, माइनस 2 के पावर x। बताइए इतना बचा कि नहीं? और डिवाइड बाई एक x इसके नीचे भेज दो, दूसरा x इसके नीचे भेज दो। इतने में काम हमारा खत्म नहीं हुआ। हमारा सूत्र जो होता है, सूत्र किस रूप में होता है पता? ये होता है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये होता है e के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। ऐसा होता है तब जाकर के हमारा ये सूत्र आता है a के पावर, e के नहीं, a के पावर। तब हमारा जो आता है वह आता है log a। ऐसा हमारे पास सूत्र होता है। अब इस सूत्र में बनाने के लिए कुल मिलाकर के हमें यहां पर लाना है 1, तो यहां पर 1 लाने के लिए हमें 2 के पावर x को कॉमन लेना पड़ेगा। 2 के पावर x को क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, लेंगे हम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पे जब हम किसको कॉमन लेंगे, लिमिट तो लगाएंगे ही, लिमिट लगाएंगे कितना, x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना लगाएंगे, 0। अब यहां से जब 2 के x 2, यहां पे हमें क्या लाना है, यहां पे हमें 1 लाना है। तो 1 लाने के लिए अगर इसको हम क्या करते हैं, 3 के पावर x डिवाइड बाई 2 के पावर x कर देते हैं, तो यहां पे माइनस का, इसके भी नीचे हम 2 के पावर x कर, 2 के पावर x का हम एक काम करते हैं कि 2 के पावर x का सभी में भाग दे देते हैं, 2 के पावर x के अंश के सभी में भाग दे देते हैं, तो कोई कॉमन ओमन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो इसमें भी हमने 2 के पावर x का भाग दे दिया, 2 के पावर x बटे 2 के पावर x, इसमें भी हमने भाग दे दिया। और इसी तरह से इसमें डिवाइड बाई x है ना, डिवाइड बाई x है ना, और इसको भी लिमिट दे देते हैं x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसमें भी हमने 2 के पावर x का भाग दे दिया, तो 3 के पावर x बटे 2 के पावर x हो गया, माइनस 2 के पावर x डिवाइड बाई 2 के पावर x, सभी में हमने 2 के पावर x से क्या कर दिया, भाग दे दिया। इससे कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। अब इससे हुआ क्या, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, यहां पे बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये बचा 3 के पावर x डिवाइड बाई 2 के पावर x, यानी कि इसको हम ऐसा कह सकते हैं क्या, 3 बाई 2 के पावर x, भाई दोनों के पावर तो x है ना, ऐसा कह सकते हैं हम, माइनस का 1 और डिवाइड बाई x। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसमें भी हम लिमिट लगाते हैं, x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 कर देते हैं, 3 बाई 2 के पावर x कर देते हैं, माइनस का 1 हो जाएगा, डिवाइड बाई x हो जाएगा। ठीक, अब यहां से इसका मान log के साथ जुड़ता है, तो log जो यहां पे लिखा होता है तो log 3/2, log कितना आ गया, 3/2 इनटू log, इसका यहां पे कितना लिखा है, 3/2, तो log 3/2 इनटू log 3/2, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा log 3/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा log 3/2 का होल स्क्वायर, यही आपका हो जाएगा आंसर। जिस स्टेप में समझ में नहीं आया होगा वीडियो को रोक लीजिएगा, फिर से एक बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि क्या हमारे पढ़ाने की जो स्पीड है ना, क्या वह ज्यादा तो नहीं है, समझ में तो आता है आपको ना। ये सारी चीजें आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया कीजिए, तभी जाके मैं आगे चलकर आने वाली वीडियो को इम्प्रूव कर पाऊंगा। नहीं तो मुझे तो लग रहा है कि हाँ सब बच्चे देख रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है, ऐसे ही बनाते चला जाऊंगा। तो इसलिए कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट किया कीजिए, कमेंट बॉक्स उसी के लिए बना होता है और प्रत्येक बच्चे का मैं कमेंट पढ़ता भी हूँ, ऐसा भी नहीं है। चलिए लीजिए स्क्रीनशॉट। अगले क्रम में प्रश्न संख्या 6वां और प्रश्न संख्या 7वां इस प्रकार से है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है प्रश्न संख्या 6वां, x की लिमिट 0 की तरफ जा रही है और ये है आपका 8 के पावर x माइनस 4 के पावर x माइनस 2 के पावर x प्लस का 1 डिवाइड बाई x का दिया है स्क्वायर।
अगर इसको थोड़ा सा मैं तोड़ू मरोड़ू तो ये हो जाएगा x टेंडिंग टूवर्ड 0। 8 के पावर x को क्या मैं 4 के पावर x इंटू 2 के पावर x लिख दूंगा, 4 दूना 8 के पावर x हो जाएगा, माइनस इधर है आपका 4 के पावर x माइनस 2 के पावर x प्लस का 1। इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, ठीक। डिवाइड बाई x का स्क्वायर है तो x इंटू x इसको कर देते हैं। अब यहां से जो लिमिट है x टेंडिंग टुवर्ड्स कितना है, 0 है। अब अगर इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो 4 के पावर x इसमें से कॉमन है तो यहां बचेगा 2 के पावर x माइनस का 1। इसमें अगर माइनस के 1 को कॉमन ले लूं तो ये बचेगा 2 के पावर x, ये माइनस इस प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, माइनस का 1 डिवाइड बाई x इंटू x। बताइए किसी प्रकार की कोई दिक्कत? अब यहां से अगर मैं क्या करता हूं, अलग अलग यहां पे देखिए 2 के पावर, इसको लिमिट तो रहेगा ही x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, 2 के पावर x माइनस 1, 2 के पावर x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो इसको हम यहां पे 2 के पावर x माइनस 1 को कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचता है 4 के पावर x और यहां बचता है माइनस का 1। एक x इसके नीचे दे देते हैं, दूसरा x इसके नीचे दे देते हैं। x का हमने बंटवारा कर दिया, अब हम लिमिट का भी बंटवारा कर देते हैं। अब ऐसा ना हो कि ये नाराज हो जाए तो दोनों को लिमिट दे देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसको भी लिमिट दे दिया गया माइनस 1 बटे x और इसको भी लिमिट दे दिया गया x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 4x माइनस 1 डिवाइड बाई x। अब ये भी लॉग के साथ जाएगा, ये भी लॉग के साथ जाएगा तो ये हो जाएगा लॉग ई बेस यहां जो आता है यानी कि 2 इंटू ये आपका हो जाएगा लॉग, ये आपका लॉग कितना हो जाएगा 4। तो log 2 इंटू log 4, log 2 इंटू log 4 इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा आंसर। log 2 इंटू log 4 इसका क्या हो जाएगा आंसर। अगली क्रम में बहुत सा सस्ता सा सवाल है, देखते हैं। ये आपका अगर इसको हम सॉल्व करें तो यहां पर जो दिया हुआ है, दिया है लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये दिया हुआ है 5 के पावर x प्लस 3 के पावर x प्लस 2 के पावर x माइनस 3 डिवाइड बाई x दिया हुआ है। क्या करते हैं हम, यहां पे हमारे पास सब कुछ दिया हुआ है, हम क्या करेंगे इस 3 को ना बंटवारा कर देते हैं। माइनस 3 है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तीनों को दे देते हैं। तो इसको भी दे दिया हमने माइनस 1 और इसको भी दे दिया हमने, इसको भी दे दिया हमने कितना प्लस का, इसको भी दे दिया हमने 3 के पावर x माइनस 1 और इसको भी हमने दे दिया 2 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। बताइए कोई दिक्कत भाई, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 3 बार जोड़ेंगे तो माइनस 3 आएगा ना, बिल्कुल आएगा। अब x पे इसका भी अधिकार है, x पे इसका भी अधिकार है, x पे इसका भी अधिकार है तो सारे को अधिकार दे देते हैं और लिमिट का बंटवारा कर देते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 ये भी हो जाएगा 5 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x और प्लस का ये भी हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 और ये हो जाएगा 3 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x और ये भी हो जाएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टुवर्ड्स 0 2 के पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x। अब ये जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी किसकी, ये वैल्यू होगी log 5 की और प्लस का ये वैल्यू जो होगी ये होगी log 3 की और प्लस का ये जो वैल्यू होगी किसकी होगी log 2 की। तो log 5 प्लस log 3 प्लस log 2 हो जाएगा। और जब ये प्लस प्लस की वैल्यू रहती है ना, हमने log की प्रॉपर्टी आपको बताया कि यदि log m प्लस n हो, अगर log m प्लस log n हो तो ये आपका log m इंटू n हो जाता है। log की प्रॉपर्टी यहां भी प्लस है तो सारे इंटू में हो जाएंगे, तो सारे इंटू में हो जाएंगे तो ये हो जाएगा log 5 इंटू 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, यहां से ये हो जाएगा log 5 तिहाई 15 दूना 30 तो log 30 इसका हो जाएगा आंसर। अब बड़े प्यारे तरीके से हमने 4.9 भी आपका समाप्त कर दिया। तो इस तरह से आप सारे सवालों को बना सकते हो जो कि एकदम बेसिक के साथ आपको समझा दिए गए हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द, कोई परेशानी हो तो आप निश्चित तौर पर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।